नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कमेंट करने से पहले सोचना होगा 100 बार। SC/ST एक्ट के तहत होगी कार्रवाई। सरकार ने 2024 तक 100 हवाई अड्डों को चालू रखने का रखा लक्ष्य। क्षेत्रीय उड़ानों को सुविधाजनक बनाना उद्देश्य। रक्षाबंधन पर हरियाणा सरकार का महिलाओं को तोहफा। 10 और 11 अगस्त को रोडवेज बसों में कर सकेंगी फ्री में यात्रा। मदरसा शब्द का अस्तित्व खत्म होना चाहिए, बच्चों को घर पर ही पढ़ाए कुरान, बोले असम के CM हिमंत बिस्वा शर्मा। तंबाकू उत्पादों पर अब दिखेगी नई तस्वीर। 1 दिसंबर से स्वास्थ्य चेतावनी को लेकर लिखा होगा, तंबाकू से दर्दनाक मौत होती है। पंजाब में ट्रेन की पटरियों को उड़ाने की साजिश रच रही ISI। खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान की नापाक चाल को लेकर जारी किया अलर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई एयरपोर्ट के पास 48 ऊंची इमारतों के हिस्सों को गिराने का दिया आदेश। अब फीस नहीं बढ़ा पाएंगे दिल्ली के निजी संस्थान। उपराज्यपाल ने ठुकराया केजरीवाल सरकार का प्रस्ताव। अब नवजात बच्चे की भी बनेगी आयुष्मान भारत हेल्थ ID। 18 साल की उम्र तक नहीं करना होगा इंतजार। PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान से जुड़ेंगे मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक हब। युवाओं को रोजगार के साथ मिलेंगे कई फायदे। ममता बनर्जी ने केंद्रीय एजेंसियों को स्वायत्तता देने की मांग की। कहा, केंद्र सरकार हर मामले में कर रही है हस्तक्षेप। दिल्ली में जल्द ही बदलेंगे गाड़ी चलाने के नियम। केजरीवाल सरकार ने शुरू की तैयारी। मनीष सिसोदिया बोले, नई मार्किंग के बाद बढ़ी बसों की रफ्तार। पैसे लेकर विधानसभा चुनाव में बेचे टिकट। तलाक लेते ही OP राजभर पर हमलावर हुए अखिलेश यादव। अंतरिक्ष में बेकाबू हुआ चीन का 25,000 किलो का रॉकेट। धरती पर कहीं भी गिरने की आशंका, मचेगी तबाही। स्टील और प्लास्टिक पर ड्यूटी में कटौती से सरकार के जल जीवन मिशन को भी मिलेगी राहत। लोगों को पानी पिलाना पड़ रहा था महंगा। स्कूलों में छात्राओं को फिर से मिलेगी सैनिटरी नैपकिन। जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से मांगा जवाब। तेलंगाना सरकार ने पूरा किया चुनावी वादा। हैदराबाद के निवासियों को दे रही है 20,000 लीटर तक मुफ्त पानी। यूपी विधान परिषद चुनाव में संगठन के नेताओं को तवज्जो देगी बीजेपी। 5 में से 2 नामों पर संसदीय दल लगाएगा मुहर। बड़ा खुलासा, सिर्फ अर्पिता ही नहीं, 6 और करीबी महिलाओं को गाड़ियां, फ्लैट और कैश देते थे पार्थ चटर्जी। मिशन 2024 के लिए बीजेपी की अभी से तैयारी शुरू। विधायकों को 25 तो सांसदों को मिलेगा कमजोर 100 बूथों की जिम्मेदारी। गौ आधारित कृषि के लिए प्रशिक्षित किए जाएंगे यूपी के किसान। प्राकृतिक खेती को मिलेगा बढ़ावा। चीनी सामानों का बहिष्कार अभियान हुआ फ्लॉप। भारत ने 5 सालों में चीन से 29% ज्यादा खरीदे सामान। मोदी सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी। लोन व्यवस्था में सुधार के लिए 2516 करोड़ खर्च करने की मंजूरी। देश भर के स्कूलों में बनाए जाएंगे 10,000 छात्र उपभोक्ता मानक क्लब। उत्पादों की गुणवत्ता के बारे में स्कूली स्तर पर चलाया जाएगा जागरूकता अभियान। फोन आएगा तो आप समझ जाएंगे कि ये फ्रॉड कॉल है। नए नियम से लुटेरों की खुलेगी पोल। आशा कार्यकर्ता एक स्वस्थ भारत बनाने में सबसे आगे। WHO की तरफ से सम्मानित किए जाने पर PM मोदी ने दी बधाई। CM योगी का बड़ा फैसला। यूपी में नौकरी के लिए हर परिवार का बनेगा फैमिली कार्ड। राजस्थान में हर रोज लापता हो रही है 12 लड़कियां। क्राई की रिपोर्ट में खुलासा, 2020 की तुलना में 61% बढ़ी लापता बच्चों की संख्या। CM जयराम ने बाल पोषण योजना का किया शुभारंभ। बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र को मिली 240 करोड़ रुपए की सौगातें। यूपी प्लेसमेंट डे। उत्तर प्रदेश में हर महीने की 21 तारीख को मिलेगी नौकरियां। मिशन रोजगार योजना से मिलेगी जॉब। आम आदमी पार्टी सरकार स्वतंत्रता दिवस पर 100 मोहल्ला क्लिनिक खुलवाएगी। आम आदमी को होगा फायदा। यूपी विधान परिषद में बीजेपी मजबूत। खत्म हुई सपा की ताकत। अब सरकार को बिल पारित कराने के लिए नहीं करना होगा मान मनोवल। डिस्कॉम में बड़े सुधार की स्कीम लॉन्च करेंगे PM मोदी। खस्ताहाल बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय सेहत सुधारने पर होगा जोर। अब उद्धव ठाकरे के परिवार की भी एकनाथ शिंदे कैंप में एंट्री। भतीजा हुआ शामिल, एक अन्य के भी जाने की अटकलें।
बड़ा तोहफा, डीटीसी के बेड़े में शामिल होगी 150 इलेक्ट्रिक बसें। केजरीवाल सरकार का ऐलान, 3 दिनों तक मुफ्त सफर कर सकेंगे यात्री। यूपी से एनसीआर में सफर करना अब सस्ता। योगी सरकार ने स्कूल बसों व टैक्सी चालकों को दी बड़ी राहत, अब नहीं देना होगा रोड टैक्स। देश के 85% जिलों में सूखे का संकट, उत्तर प्रदेश में हुई है सबसे कम बारिश। छत्तीसगढ़ सरकार ने पहले दिन खरीदा 2306 लीटर गौमूत्र, कबीरधाम जिले में सबसे ज्यादा खरीदारी। फाइजर का दावा, वैक्सीन की 3 खुराकों से होगा 5 साल से कम उम्र के बच्चों का कोरोना संक्रमण से बचाव। बाजारों में बिक रहे खराब गुणवत्ता वाले बीज, कृषि विभाग की कार्रवाई के बाद हुआ खुलासा। खुशखबरी, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारत में 16 राजमार्गों पर बनेगा 810 चार्जिंग स्टेशन। ब्रेड बिस्किट के और बढ़ सकते हैं दाम, इसके पीछे की असली वजह है मैदा की बढ़ती हुई मांग, जिसकी कीमतों में भारी बढ़ोतरी होने लगी है। शराबबंदी वाले गुजरात में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद हमलावर हुए विपक्षी दल बना सकते हैं चुनावी मुद्दा। पराली नहीं जलाने पर पंजाब राज्य के किसानों को सरकार देगी 2500 रुपए प्रति एकड़, प्रदूषण को कम करना है मकसद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले, सफल नहीं बल्कि बड़े व्यक्ति बनाना है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मकसद। यूपी सरकार टूरिस्ट के लिए चलाएगी हेलीकॉप्टर टैक्सी, आगरा और मथुरा के बीच शुरू होगी सर्विस। नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद 8 साल में सिर्फ 7.22 लाख को ही मिली नौकरी, आप नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी को घेरा। यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 82 ट्रेनों में बढ़ाई जाएगी डिब्बों की संख्या। सरकारी कर्मचारियों की बढ़ने वाली है सैलरी, उत्तराखंड सरकार ने बढ़ाया डीए एरियर भी मिलेगा। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा भाजपा का तुगलकी शासन हिटलर और स्टालिन से भी बदतर। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो सीएम योगी का बड़ा फैसला, यूपी में नौकरी के लिए हर परिवार का बनेगा फैमिली कार्ड। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के परिवारों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बड़ी राहत देने वाली है। दरअसल योगी सरकार ने एक नए परिवार कल्याण कार्ड की योजना बनाई है। इसके तहत यूपी के सभी परिवारों की मैपिंग होगी और इसके लिए फैमिली कार्ड बनाया जाएगा। इस कार्ड के जरिए परिवार की सभी जानकारी सरकार को मिल सकेगी। इस कार्ड को लाने का मकसद यह है कि इसके जरिए परिवार के लोगों को रोजगार और नौकरी दिलाई जा सके। मुख्यमंत्री को इस बाबत प्रेजेंटेशन दिखा दिया गया है। इसके बाद ही समाज कल्याण विभाग को इसे लागू करने का निर्देश दिया गया है। राज्य सरकार का इरादा सरकार की सभी योजनाओं से हर एक परिवार को जोड़ना है। माना जा रहा है कि सरकार की इस योजना के जरिए धोखाधड़ी पर भी लगाम लगेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ब्रेड बिस्किट के और बढ़ सकते हैं दाम, जानिए इसके पीछे की असली वजह। जी हाँ, आने वाले दिनों में ब्रेड बिस्किट के दामों में और भी इजाफा हो सकता है। इसके पीछे है मैदा की बढ़ती हुई मांग, जिसकी कीमतों में काफी बढ़ोतरी होने लगी है। सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से हो रहा है। पहले गेहूं की कीमतें बढ़नी शुरू हुई, फिर उसकी चपेट में आटा आया और अब मैदा भी महंगा हो रहा है। ब्रेड बिस्किट और तमाम बेकरी प्रोडक्ट्स में रॉ मटेरियल के रूप में मुख्य तौर पर मैदा ही उपयोग होता है, जिसके चलते ब्रेड बिस्किट निर्माता बढ़ती कीमतों का बोझ उपभोक्ताओं की ओर खिसकाने की तैयारियों में जुट गए हैं। जल्द ही इनकी कीमतों में इजाफा देखने को मिलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात, तंबाकू उत्पादों पर अब दिखेगी नई तस्वीर। 1 दिसंबर से स्वास्थ्य चेतावनी को लेकर लिखा होगा कि तंबाकू से दर्दनाक मौत होती है। जी हाँ, देश में बढ़ते कैंसर के मामलों के चलते अब तंबाकू के उत्पादों पर नई चेतावनी लिखी दिखेगी। इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक नई गाइडलाइन जारी की है। 1 दिसंबर से अब निर्मित, आयातित या पैक किए गए तंबाकू उत्पादों पर एक नई तस्वीर दिखाई देगी। मंत्रालय द्वारा दिए गए निर्देशानुसार अब इसका पालन न करने वालों पर कार्रवाई हो सकती है। सरकार के अनुसार तस्वीर 1 दिसंबर से शुरू होने के बाद 1 वर्ष की अवधि के लिए वैध होगी। इसमें लिखा होगा कि तंबाकू से दर्दनाक मौत होती है। नई स्वास्थ्य चेतावनियों के अनुसार 1 दिसंबर 2023 को या उसके बाद निर्मित, आयातित या पैक किए गए तंबाकू उत्पादों पर टेक्स्ट में स्वास्थ्य चेतावनी तंबाकू उपयोगकर्ता कम उम्र में मरते हैं के साथ ही एक तस्वीर प्रदर्शित होगी। सरकार ने कहा है कि दिशा निर्देशों का उल्लंघन एक दंडनीय अपराध है और इसमें कारावास या जुर्माना हो सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पराली नहीं जलाने पर पंजाब राज्य के किसानों को सरकार देगी 2500 रुपए प्रति एकड़, प्रदूषण को कम करना है मकसद। जी हाँ, पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण और मिट्टी के नुकसान को रोकने के लिए काफी प्रयास किए जा रहे हैं। धान कटाई के बाद बड़ी संख्या में पराली जलाने की घटनाएं देखने को मिलती है। इस कारण वायु प्रदूषण खतरनाक के स्तर पर पहुंच जाता है। साथ ही पराली जलाने के कारण मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी प्रभावित होती है। पंजाब के किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए नकद प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया है। पराली नहीं जलाने पर पंजाब के किसानों को प्रति एकड़ 2500 रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। पराली नहीं जलाने वाले किसानों को प्रति
प्रति एकड़ के हिसाब से दिल्ली और पंजाब की सरकार 500 रुपए देगी, जबकि केंद्र सरकार की तरफ से 1500 रुपए दिए जाएंगे। इस तरह से किसानों को प्रति एकड़ के हिसाब से 2500 रुपए देने का निर्णय हुआ है। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।